नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एस एकेडमी पर। पिछले क्लास में हमने टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। आज हम टेंस को थोड़ा सा आगे चल के लेके चलेंगे। तो टेंस अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। पिछले क्लास में हमने देख लिया था टेंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो वो सारे सेंटेंस में टाइम होता है। इसके लिए हम हर एक टाइम पे अलग अलग सेंटेंस जो हम बोलते हैं तो उसके ग्रामेटिकली सही हो, इसके लिए हम लोग टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, कि कोई प्रेजेंट में है, कोई पास्ट में, कोई फ्यूचर में है। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग आते हैं तो टेंस तीन प्रकार के होते थे पहले, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये टेंस भी चार प्रकार के होते हैं फर्दर। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर का भी होगा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कोई भी सेंटेंस अगर हम प्रेजेंट में बोले या फिर पास्ट में बोले या फिर फ्यूचर में बोले तो उसको हम चार तरीके से बोल सकते हैं। मैक्सिमम तरीका चार ही होता है, तो वही इसके पार्ट्स है कि चार तरीका वो कौन होगा। तो वो सिंपल हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन स्कूल जा रहा है, तो एक सेंटेंस हमने लिया, मोहन स्कूल जा रहा है। तो इसको कितने तरीके से, ये टेंस कैसा है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए बोल रहा है मोहन स्कूल जा रहा है, यानी कि जिस समय हम सेंटेंस को बोल रहे हैं उसी समय ये एक्शन क्या हो रहा है, घटित हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस है ये। अब प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस बोला गया है तो इसको कितनी तरीके से और तरीके से बोला जा सकता है। तो जैसे मैं बोलता हूं मोहन स्कूल जाता है, एक तरीका हो सकता है मोहन स्कूल जा चुका है। तीसरा तरीका हो सकता है मोहन 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। तो अगर हम किसी भी टेंस में, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस को अगर बोलते हैं तो उसको बोलने का मैक्सिमम चार तरीका है। जैसे मैंने बोला मोहन स्कूल जा रहा है, जब हम बोल रहे हैं उसी समय एक्शन हो रहा है, इसका ये मतलब है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तीसरा अगला है मोहन स्कूल जाता है, यानी कि एक रूटीन को ये दर्शा रहा है कि मोहन स्कूल जो है हमेशा क्या करता है, जाता है। अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा उसका मतलब नहीं, लेकिन हाँ ये हमेशा क्या करता है, स्कूल जाता है। अगला लिखा हुआ है मोहन स्कूल जा चुका है, मतलब जब ये पहुंचा उसी समय ये सेंटेंस बोला गया कि मोहन स्कूल जा चुका है, यानी कि पहुंच चुका है। ठीक है, तो बोला गया अभी, एक्शन अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है और उसी समय सेंटेंस को बोला जाए तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में ही वो भी होता है। अगला है मोहन 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। अब मोहन जो है पिछले 2 घंटे से पहले निकला था और अभी तक स्कूल क्या कर रहा है, ये जा ही रहा है, यानी कि जब सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय ये रास्ते में है। ठीक है, और 2 घंटे पहले ये घर से निकला होगा, तो ये बोल रहा है मोहन 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। अब ये सेंटेंस को समझते हैं कि ये मैक्सिमम, ये प्रेजेंट टेंस में यही चार तरीका हो सकता है किसी भी सेंटेंस को बोलने का। अब हम इस सारे सेंटेंस को देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस कौन होता है, परफेक्ट कौन होता है। ठीक है, अगर हम इसको पास्ट में भी बोले तो पास्ट में भी इस तरह से बोल सकते हैं कि रोहन खाना खा रहा है। दूसरा लिख सकते रोहन खाना, सॉरी, रोहन खाना, रोहन रोहन खाना खा रहा था। पास्ट में लिखना चाहते हैं रोहन खाना खाता था, या फिर रोहन खाना खाया। ठीक है, अगला हो सकता है रोहन खाना खा
चुका था। अगला हो सकता है रोहन 10 मिनट से खाना खा रहा था। अब ये पास्ट में देखिए कि परसेंटेज हमने पास्ट में लिया और पास्ट में भी यही 4 तरीका हो सकता है बोलने का। रोहन खाना खा रहा था, यानी कि जब हम बात कर रहे थे, जब हमें सेंटेंस, जब भी हम जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय रोहन जो है खाना खा रहा था, पर ये अभी नहीं है, ठीक है। एक्शन पहले हो चुका है, बोल अभी रहे हम, ठीक है। तो जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्शन पहले हो चुका है, ठीक है। और ये बात अलग है कि जिस समय हमने नोटिस किया उस समय ये एक्शन हो रहा था पहले। अगला है रोहन खाना खाता था। रोहन खाना खाता था, ये का मतलब क्या है, अभी से पहले रोहन का ये रूटीन हुआ करता था कि रोहन क्या करता था, खाना खाता था। रोहन खाना खा चुका था, यानी कि जब हम उसके घर गए थे उस समय रोहन खाना खा चुका था। ये किसी तरह से जो भी हम एक्शन करने गए थे, ठीक है, उस समय तक रोहन, मैं घर पे पहुंचा, रोहन खाना खा चुका था, ठीक है। तो पहले ही एक्शन हो चुका था। अगला, रोहन 10 मिनट से खाना खा रहा था। अब जब भी हम घर गए थे, रोहन को देखने गए थे, उस समय रोहन 10 मिनट से खाना खा रहा था, यानी कि एक्शन तो पूरा पहले ही हो गया, सेंटेंस बस अभी बोला जा रहा है। तो जो एक्शन है वो पहले हो चुका है, सेंटेंस अभी हम बोल रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस। तो अगर हम पास्ट टेंस में भी देखें तो कितना तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं, तो ये 4 तरीका ही है जिससे हम सेंटेंस को कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस से आता है। तो ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है। तो अब प्रेजेंट में पहले देखते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको बोलेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम उसको बोलते हैं जब कोई एक्शन रिपीट होता दिखता है तो उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जरा देखिए इसमें, मोहन स्कूल जाता है, इसका मतलब क्या है, इसमें ये नहीं बता रहा है कि मोहन स्कूल कब जाता है, अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा, पर मोहन का काम है क्या स्कूल वो जाता है, ठीक है, यानी कि वो रेगुलर ये काम करता है। तो जब रेगुलर ये काम होता है तो उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि ये सेंटेंस जो है हमारा वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगला है मोहन स्कूल जा रहा था। तो जब हम बात करते हैं और उसी समय एक्शन हो रहा होता है, ठीक है, जब हम किसी भी सेंटेंस के बारे में बात करते हैं और उस समय एक्शन हो रहा होता है तो वैसे सेंटेंस को बोलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है हमारा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि देखिए इसमें जब हम बोल रहे हैं मोहन स्कूल जा रहा है, यानी कि जब मैं बात कर रहा हूँ उसी समय स्कूल ये जा रहा है। अगला है हमारा मोहन स्कूल जा चुका है। मोहन स्कूल जा चुका है मतलब जिस समय एक्शन स्टार्ट होता है या फिर एक्शन एंड होता है और उस समय जब हम सेंटेंस को बोलते हैं तो उसको बोलते हैं परफेक्ट टेंस। यानी कि अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर पास्ट में होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर फ्यूचर में होता तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन फ्यूचर में कभी कोई हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि जो काम अभी हुआ ही नहीं है तो वो कंप्लीट और शुरू कैसे पता कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उसमें कोई सेंटेंस ऐसा लिखा नहीं जाता ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट में अगर एक्शन शुरू होता है या फिर खत्म होता है तो उस समय अगर हम उस सेंटेंस को बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको बोलेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दूसरा है हमारा, लास्ट है हमारा कि अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक वो चल ही रहा है, पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक वो चल ही रहा है, तो वैसे सेंटेंस को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों बोले? तो देखो कंटिन्यूअस हम उसको बोलते हैं कि जब हम बात करते हैं उस समय एक्शन होना चाहिए, तो जब हम बात कर रहे हैं उस समय एक्शन हो रहा है। मोहन 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, यानी कि स्कूल अभी पहुंचा नहीं है, जा ही रहा है। और परफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि परफेक्ट तब हम यूज करते हैं जब कोई सेंटेंस चाहे तो शुरू होता है या फिर खत्म होता है। तो ये स्कूल जाना कब शुरू किया था? तो अभी से 2 घंटे पहले, यानी कि एक समय ये शुरू किया और अभी तक ये चल ही रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है सर? अब इसके बाद आते हैं हम लोग, ये दूसरा पास्ट का है। अब ये आप खुद ही ढूंढो कि कौन सा सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, कौन कंटिन्यूअस है, कौन परफेक्ट है और कौन परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो थोड़ा सा हम इसमें आते हैं। तो फिर देखिए रोहन खाना खाता था, तो अभी की तो बात हो नहीं रहा, ठीक है, कि अभी खाता है कि नहीं, पर पहले ये काम हुआ करता था, तो ये कहलाएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ मोहन खाना खा रहा था, यानी कि जब भी हम मोहन के घर गए थे, जिस समय की हम बात कर रहे हैं कि मैंने कल मोहन के घर गया था
और उस समय मोहन क्या कर रहा था, खाना खा रहा था। पर बात मैं अब बोल रहा हूँ आपको कि कल मैं घर गया था तो मोहन खाना खा रहा था, यानी कि एक्शन पहले की बात कर रहे हैं पर सेंटेंस अब हम बोल रहे हैं। तो जब एक्शन पहले, जिस समय हम जिस सेंटेंस को हम बोल रहे हैं उस सेंटेंस में एक्शन क्या है, चल ही रहा है। खाना खाया नहीं है, खाना खा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस, यानी कि ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। अगला है रोहन खाना खा चुका था, यानी कि जब हम घर पहुंचे थे उसके, तब वो रोहन खाना खा नहीं रहा था, खाना खा चुका था, यानी कि ख़त्म हो चुका था, यानी कि परफेक्ट हो चुका था, यानी कि सेंटेंस का एंड हो चुका था। तो जब भी शुरुआत होता है या फिर एंड होता है तो दोनों केस में क्या करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे परफेक्ट लगाते हैं, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट है। अगला सेंटेंस है कि नहीं, रोहन जो है जब मैं उसके घर पहुँचा तो रोहन खाना खा ही रहा था, लेकिन कब से खा रहा था, तो 10 मिनट से रोहन खाना खा ही रहा था। तो सेंटेंस पहले शुरू हुआ था और उस समय तक सेंटेंस चल ही रहा था जिस समय तक हम उसको देखे थे, ठीक है। और सेंटेंस बोल हम बाद में रहे, ठीक है, क्योंकि पूरा एक्शन पहले ही हो चुका है। तो ये सेंटेंस हमारा कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये रहा आपका आज का वीडियो, और बाकी अगले ऐसे वीडियो और चाहिए आपको तो आप इस चैनल पे लगातार बने रहिए, आपको हर हफ्ते 2-3 वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। इससे अच्छा टेंस आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। सीखने के लिए है तो बस यही चैनल है। थैंक यू।